बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ तस्वीर कलोत्रा हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई अहम रूहानियत के हवाले से तरतीब दिया गया है। मकबूजा कश्मीर के अंदर एक बुज़ुर्ग बाबा साईं हैदर बादशाह सरकार और उनकी औलाद और उनका सिलसिला ये क्या था, और उनकी औलाद जो आम जो कश्मीर के अंदर बातें चलती हैं कि वो कहते हैं कि बाबा सरकार की औलाद नहीं, आज उनकी औलाद है। बाबा सरकार का सफ़र पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से मकबूजा कश्मीर की तरफ हुआ। चूँकि उस वक्त ये LOC जो हमारे सीनू के ऊपर एक जबरन खींची गई लकीर है वो नहीं थी, तो उस वक्त ये इनका सिलसिला यहाँ से जब ये मकबूजा कश्मीर में गए तो किसी एक ख़ास मकाम पे वो ठहरे और वहाँ पे उन्होंने अपना एक आगाज़ किया रूहानियत का। तो वो रूहानियत का आगाज़ क्या था, वो सिलसिला क्या था, और आज तकरीबन 100 या 150 साल बाद उनकी जो औलाद है वो मंजर आम पे आई है। आज की ये जो स्टोरी है वो हिंदुस्तान की और मकबूजा कश्मीर के अंदर जो रूहानी शख्सियात हैं उनकी दोनों दीवार हिला देने वाली स्टोरी है। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो एक रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, बाबा हैदर शाह सरकार की औलाद में से हैं। उनके बाबा हैदर सरकार का जो एक नाम है बाबा ग़ुलाम शाह बादशाह, बाबा ग़ुलाम शाह बादशाह जो उनका नाम है ये गलतुल आम है, जो हकीकी उनका नाम है ये साईं हैदर बादशाह सरकार है। तो आइए हमारे साथ जो इस वक्त मेहमान मौजूद हैं, रूहानी शख्सियत बाबा नुमान बादशाह सरकार मौजूद हैं। आइए इनसे सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साईं जी, आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। आपसे बहुत तवील बातें होनी हैं, बड़ा एक सिलसिला है आपका रूहानियत से। तो पहले तो थोड़ी सारी रूहानियत के ऊपर अगर आप वजाहत कर दें तो ताकि हम अब आगे इस सिलसिले को जो है ना आगाज़ कर सकें। बाबा साईं हैदर सरकार जो हैं वो रावलपिंडी शहर पाकिस्तान के शहर से जो है वो हिजरत करके मकबूजा कश्मीर गए, वो थोड़ा सा आगाज़ करेंगे प्लीज़। बिल्कुल, ये बात सही है और इस पे भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़ुबान ज़द-ए-आम बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमने सोशल मीडिया पे और हिस्ट्री में भी बहुत सारी पढ़ी हैं। तो असल में बाबा साईं हैदर शाह बादशाह एक गखड़ नस्ल से उनका ताल्लुक़ था, गखड़ अदमाल। हमारा जो शजरा नस्ब है वो सुल्तान अल्लादाद खान गखड़, जिन्हें औरंगज़ेब बादशाह ने दूधा मर्दकानी के लक़ब से भी पुकारा है, उनसे जाके मिलता है। तो बाबा जी का असल जो नाम था वो अली हैदर खान था और इनके जो वालिद थे उनका नाम था मंसूर अली खान, और ये सुल्तान मुकर्रब खान के बेटे थे मंसूर अली खान, और ये उनके आगे से सबसे छोटे बेटे थे अली हैदर खान। ये 1765 का मामला है जी, जिस वक्त पुटवार में एक बड़ा गदर पड़ा जिसमें सुल्तान मुकर्रब खान को शहीद कर दिया गया। सिखों के साथ एक गदर था। तो उस वक्त बाबा जी की जो उम्र थी वो तकरीबन कोई 14 से 15 साल के करीब थे। किला दान गली है जी, और ये करीब है कलर सईदा। आप रावलपिंडी से कलर सईदा एक जगह जाती है जो कश्मीर रोड है, बेसिकली ये कश्मीर रोड इसको कहते हैं। कलर सईदा से आगे जाएंगे तो हम दरियाए झेलम के किनारे पे किला था गखड़ों का, किला दान गली। तो ये उस रात का वाकया था जो बाबा जी ने, हमारी जो नस्ल में भी ये बात चली आ रही है, और इसकी सबसे बड़ी बात है कि बाबा शेर अली शाह से भी उसकी ये सारी गुफ्तगू रही है जो आगे
उनकी नस्ल, और बल्कि फॉरवर्ड कोटा में एक बुधाल शरीफ जगह है, वो भी हम बाबा के बहुत नज़दीकी खानदान थे, सादात वो हैं। तो उस रात का ये जो वाक़या वो बताते हैं कि जब गदर पड़ा और किले के अंदर भी फौज सिखों की घुस गई, कत्ल व गारत बहुत ज़्यादा हुआ और मेरे दादा को शहीद कर दिया गया। तो एक बच्चा जो था वो उस वक्त किले के से निकलता है, भागता है अपनी जान बचाने के लिए, तो दरिया को अबूर करता है। तो अब वो दरिया जो है वो अब जो मौजूदा सूरत हाल में दरिया है कश्मीर के और पिंडी में सिर्फ एक दरिया का रास्ता है। अच्छा, आप दरिया के उस तरफ चले जाएं तो आप कश्मीर में एंटर हो जाते हैं। तो ये उस रास्ते ये से आज दंगली पुल भी है, वहां पुल भी है, हाँ अब तो पुल है ना, अब पुल है। उस वक्त कोई और रास्ता था, कैसे था, जमीनी रास्ते, हाँ, या उसमें तैराकी की है या जैसे की है, बहरहाल वो उस साइड पे चले गए। वो उसी रास्ते से होते हुए एक बच्चा रात की तारीकी में भागता है, पहुंचते हैं, कपड़े फट जाते हैं, लेकिन अपनी इबादत रियाजत को उन्होंने जारी रखा। तो जो इब्तदाई उन्होंने रास्ते में जहाँ रुकते हुए जब उन्होंने जो क़याम किया, वो सबसे पहला जो क़याम था वो वहाँ पे एक जगह थी कालाबन एक जगह है। कालाबन जगह जो है आजकल LOC के उस तरफ है, उस तरफ है, ठीक हो गया। वहाँ पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल गुजारे और कालाबन के लोगों से उनकी मोहब्बत भी बहुत ज़्यादा थी, जो हमारी भी तारीख़ में भी एक चली आ रही है। उन लोगों को उनकी दुआ भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने जिक्र किया बादशाह सरकार का, तो अहले सादात से बड़ी इक़्क़त रखते थे। अच्छा, आम लोगों में ये तस्वर पाया जाता है कि सरकार खुद अहले सादात थे, ये जरा थोड़ी सी डेफिनेशन। वो असल में ये इसका थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि हमारा बेसिकली हम ईरान से आए हुए लोग हैं, जो हमारा कबीला है ना, कियानी नस्ल है, ईरान से आए हुए लोग हैं 1002 में। तो हमारे जो जद अमजद में यज़दगर्द बादशाह भी गुजरे, नौशरवान बादशाहों की नस्ल से चले आ रहे हैं एक सिलसिला। और यज़दगर्द की जो बेटी थी ना, शेरबानो, शहजादी थी शेरबानो, वो हज़रत उमर फारूक के दौर में ईरान फारिस फतह हुआ, तो वो शहजादी जो थी वो कैदियों में आई, और जब वो रिहाई हुई जब, तो हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, उन्होंने इस रिश्ते को कराने में हज़रत बीबी किरदार अदा किया। हज़रत सलमान फ़ारसी का मिज़ार जेहलम है, जी बिल्कुल, हाँ, दरिया के किनारे, दरिया जेहलम के किनारे, और उनका बेसिकली वो ईरान से वो भी थे। तो उन्होंने बीबी शेरबानो का निकाह जो मदीना शरीफ में हुआ, वो हज़रत इमाम हुसैन से क़यादत में आई, और वहाँ से हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद, जिन्हें इमाम सज्जाद से भी कहा जाता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, वो उन्हीं के बेटे थे जिनसे अहले सादात चले। तो सादात से हमारा बहुत ज़्यादा करीबी एक ताल्लुक़ है, और इससे ज़्यादा, और मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा करीबी गखड़ों का बिल्कुल करीबी ताल्लुक़ है। वाक़या करबला से लेके उसके बाद से लेके, उसमें भी देखिए करबला में भी इनका कियानी नस्ल का बहुत किरदार आया है, और सारा जितना भी था यजीद के महल में भी, और सारी हिस्ट्री में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि सादात के साथ अभी भी आप पटवार में या जो गखड़ों के गांव आप देखेंगे, वहाँ पे सादात को इंतहाई इज्जत और एहतराम से देखा जाता है, बिल्कुल ऐसे, और बेपनाह उनसे मोहब्बत की जाती है। बल्कि हमारे कबीले के बड़े अहम फैसले भी सादात ही करते हैं आज भी, जबकि इस बात को 1400 साल गुजर गए हैं। तो आज अच्छा, बात को थोड़ी दूसरी तरफ निकल गई, अपने कंटेंट की तरफ आते हैं। आप जिक्र कर रहे थे कि सरकार जब वहाँ पे गई 10 साल के बाद जो है वो मजीद आगे, जब वो फिर पुंछ में चले गए, पुंछ में चले गए, वहाँ पे जो हमारी जो जगह थी, जहाँ आज भी हमारा वहाँ पर एक नाम बोला जाता है, मेरे पास उसके सारी वो डॉक्यूमेंटेशन एविडेंस भी हैं। उस वक्त उस जगह को कहा जाता था खुई वाला तकिया, जहाँ पे बाबा की जो औलाद थी उसमें 7 बेटे थे उनके, 5 छोटी उम्रों में उनकी पर्दा फरमा गए, और 2 बेटों की हम नस्ल हैं। एक का नाम था साईं सवार शाह और एक का नाम था साईं मुबारक शाह, और हम जो है वो साईं मुबारक शाह की औलाद में से, क्योंकि साईं मुबारक शाह जो दरवेशी जो बाबा की जो थी ना,
वो एक ये मजजूब, हम मजजूब थे, ये मजजूब थे। हाँ, तो इनके आगे से बेटे थे बाबा दरवेश गुलाब शाह, जिन्हें साईं गुलाब शाह भी कहा जाता था। वो मेरे वालिद साहब के दादा थे, यानी कि मेरे दादा के वालिद साहब हुए और बाबा के ग्रैंडसन हो गए, पोते हो गए उनके। आपसे कितनी पीछे नस्लें चली जाएं? 5 नस्लें चली जाएं तो आप मैं बाबा हैदर शाह बादशाह सरकार की औलाद में से आता हूँ। 5वीं नस्ल। और जब मैं ये सुनता हूँ तो मुझे बड़ा इस चीज पे ऊपर हैरत भी बाबा सरकार ने कहा था कि 100 साल बाद मेरी औलाद में से कोई आएगा तो एक लकड़ी, जो लकड़ी तनावर दख्त बन चुका है, वो आपने उखाड़नी है। जी जी वो तो देखें, जो अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में लिखा होगा ये उसी में जाएगा। और लेकिन ये बात उन्होंने जरूर कही थी, वो एक लकड़ी थी, हमने जो सुना था वो एक लकड़ी थी जो उस वक्त वो जला रहे थे और वो जलती नहीं थी, तो गुस्से से उन्होंने जमीन पे लगाई और कहा जलनी नहीं तो फल नहीं रहे। तो बाद में अच्छा, वो किस चीज का दरख्त बन गया और आज तक संतरे का वो दरख्त है और सारा साल संतरा लगता है, सारा साल लगता है, जो आपने जाके उखाड़ देना है। मतलब उखाड़ देना है या उसके बाद वो बेमौसम फल नहीं लगेगा। देखिए ना, रूहानियत में तो इसको आप इस सेंस में भी ले सकते हैं कि उखाड़ने का मतलब ये है कि वो बेमौसम फल ना लगेगा, ये मतलब उस सेंस में आता है, उस सेंस में। ठीक हो गया। तो वो ये लास्ट टाइम था उनका, ये जिंदगी के जो 60 इयर्स के बाद वो वहां से पुंछ से वो निकल आए। 60 साल बाद? हाँ, 60 साल बाद मतलब से निकले। 35-40 साल उनका पुंछ में क़याम था, पुंछ शहर में, जिसे हम पुरानी पुंछ कहते हैं। ठीक है। मैं देखा नहीं, लेकिन हमने जो अपनी मरूसियत से, विरासत से जो चीजें लिखी हुई हैं और जो कुछ आ रहा है, तो वहां से वो फिर अपनी औलाद से हट के फिर वो अपनी तबलीग पे और रियाजत। अच्छा, आपने ऑफ द रिकॉर्ड बिहाइंड द कैमरा जब आपने जिक्र किया तो आपने वो पूरी दरबार की मंजर कशी ऐसे कर दी कि जैसे या तो जब वो रोडें और दरबार मजार बनाया गया था, या तो आप वहां पे आर्किटेक्ट थे या फिर वहां पे मौजूद थे। नहीं, ऐसा देखें, जब आप रूहानियत एक ऐसी चीज है कि आपके शऊर में वो चीजें चलती हैं। मैं तो कभी नहीं गया वहां पे, मैंने फिजिकली तो उसको नहीं देखा, लेकिन मैं आज आपको वो खुई वाले तकिया का भी और अपने जो बाबा के जो बेटे थे साईं मुबारक शाह, उनका जो मज़ार है उसके बारे में और तकिए के बारे में, उसकी सारी हदूदरबे के बारे में, और सबसे बड़ी बात यह कि बाबा का जो दरबार है उसके बारे में भी मैंने आपको, मेरा ख्याल है जिस तरह उस वक्त एक्सप्लेनेशन की थी, जैसे आप और मैं खड़े होके और हम सामने देख के इसको बात कर रहे हैं। तो ये एक रूहानियत है और आपकी मिरास है और ये चली आ रही है। बल्कि मुझे किसी ने एक दफ़ा कहा कि सोशल मीडिया पर ही कि आपके पास जो बाबा की जो तस्वीर है वो फेक है। तो मैं ये भी वाज़ह करता चलूँ कि असल में ये तस्वीर फेक तब कहें कि किसी ने खुद बना ली हो। हमारे जो दादा थे वो कहते थे जो मेरे वालिद थे साईं गुलाब शाह, उनकी और बाबा हैदर शाह की बिल्कुल सेम मुशाबत थी, वही शक्ल सूरत, वही कद काट, बिल्कुल वैसा था। तो बेसिकली ये जो तस्वीर उस वक्त बनाई गई थी, मोती सिंह के दौर की बात है, तो ये बेसिकली उन्होंने ही इस पे कहा कि ये समझे कि बाबा हैदर शाह की ये तस्वीर है। तो ये रणबीर सिंह की लाइब्रेरी में आज भी ये तस्वीर मौजूद है। अच्छा, हाँ, जम्मू में जो रणबीर सिंह की लाइब्रेरी है, ये एक तस्वीर है सिर्फ, ये वहां पर आज भी मौजूद है और ये उस वक्त बनाई गई थी। ये 1920 या 10 की बात है, आई थिंक इसकी राउंड अबाउट की कोई बात होगी, तो या 25 की बात होगी। ये आपकी वहाँ पे जो इंतज़ामिया है मकबूजा कश्मीर के अंदर, उनमें से किस लेवल पे कहाँ इस मज़ार के हवाले से कोई बात हुई? देखिए, मेरी क्या कहाँ से तस्दीक हुई? कुछ लोगों से अच्छे जो लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उनसे बातचीत मेरी व्हाट्सएप पे महकमा के हवाले से होती रहती है। तो मुख्तलिफ लोगों को मैंने ये एविडेंस भी दिए हैं। कुछ लोगों ने उन पर बुक्स जिन्होंने लिखी हैं, उनका मैं नाम इस वजह से नहीं लेता, हो सकता है उनके लिए कोई ऐसे सिक्योरिटी इश्यूज भी हों या कोई ऐसे मामलात भी हों, लेकिन मेरी उनसे हुई है बात और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि हम लिखते वक्त भी हम ये कह रहे हैं कि हम ये सुनी सुनाई बातों पे लिख रहे हैं। तो जब वो सुनी सुनाई बातों पे लिख रहे हैं, तो जब उन्हें असल हकायक का पता चल रहा है, तो वो असल हकायक को भी लिखना चाहिए उन्हें। यानी मेरे ख्याल से अगर बता दिया जाए तो इतने बात नहीं है,
नाम ना भी लें तो लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोगों से मेरा है, और उन्होंने इस चीज की तहकीक कर चुकी है, तहकीक करके तस्दीक कर चुके हैं, और उन्होंने मुझे ये बात बता दी है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और आपकी बात दुरुस्त है। हमने जो अपने तौर पर जो तहकीक की है, कुछ मीडिया के लोगों से भी मेरी वहां पे हुई है बात, अच्छा, तो उन्होंने भी अपने तौर पर यह तय की। उन्होंने मुझे कहा जी आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, बल्कि यहाँ पे एक बड़ी कंट्रोवर्सी इस चीज पर बन जाएगी और बड़ा एक इशू बन जाएगा, तो मैंने कहा जी आप इसको तस्दीक करें, तहकीक करें। इशू तो बनेगा जब आप असल वारिस, गद्दी के असल वारिस जब। अच्छा, ये इतना अरसा खामोशी क्यों रही? देखें, ये वो मैंने आपसे पहले बात की थी कि 100 साल का एक टाइम था। ये तो हमारे नाजरीन को आप बताएंगे ना कि एक 100 बाबा सरकार ने। और अच्छा, मैं आपको एक और भी बात बताता चलूं, ये बड़ी अहम बात है, ये आप ऑन रिकॉर्ड ये बात है कि वहां पे एक जगह है ला, उधर एक मजार है साईं मुबारक अली शाह गिलानी। ठीक हो गया, ठीक है। वो और बाबा जी आपस में हम कलाम हुआ करते थे, और हम कलाम को आप समझते हैं, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि जा तेरा लंगर ना चलसी, और आज तस्दीक करें तो वहां लंगर नहीं चलता। ठीक है, मगर फिर तेरी औलाद भी नहीं आने लगी। अच्छा, ये दोनों ने एक दूसरे को ना। हाँ, उन्होंने कहा तेरा लंगर रचेगा, फिर तेरी औलाद भी नहीं आने लगी। वो 100 साल के बाद का एक टाइम था। अच्छा, हिंदी जुबान में इसको शराब कहते हैं। अच्छा तो मतलब अपनी लैंग्वेज में अब चूंकि हिंदुस्तान में इसने जाना है, सही, तो हमारी जुबान में तो उसको बदवा कहते हैं, और हिंदुस्तानी जुबान में शराब। वो एक दूसरे को शराब दे दिया। हाँ, बस यही समझ लें, या उसमें क्या हिकमत थी, देखे ना, असल हिकमत थी उस शराब के पीछे। ये नहीं कह सकते कि फकीर दरवेश लोग एक दूसरे को बदवा नहीं देते, वो कोई हिकमत होती है, और उसमें 100 साल का जो एक अरसा है, और वो बड़ी अहमियत रखता है। एक सदी होगी, तो वो आप ये कह दें कि जब 100 साल का टाइम पीरियड हुआ तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली खुलने लग गई, और इंशाल्लाह ये खुलेंगी, और वहां के लोगों को ये बात वाजिया भी होगी, ये बात उन्हें पता भी चलेगी कि ये बहुत बड़ी एक हम समझते हैं कि हमारे साथ भी एक वो है कि ये कहना कि बाबा की औलाद नहीं थी। साईं सरकार ने तो कोई छड़ी भी कोई दरिया का रुख तब्दील किया, वो क्या है? वो असल में ऐसे था कि हमारे जो मेरे परदादा, मेरे दादा के जो वालिद थे साईं गुलाब रहमतुल्लाह अलैह, वो छोटी उम्र में थे, और बलदेव सिंह जो मोती सिंह का बेटा था, वो आपस में बहुत किरबत थी। मोती सिंह और डोगरा खानदान जो था ना, गुलाब सिंह, ध्यान सिंह का बेटा मोती सिंह, गुलाब सिंह का बेटा रणबीर सिंह, फिर मोती सिंह का बेटा जो था वो बलदेव सिंह, ये खानदान जो था ये हमारे खानदान का बहुत ज्यादा मुतक़िद था, बहुत मोहब्बत करता था, और बल्कि तोफ़तन जो बाबा को शादरा शरीफ अली जो जगह है वो भी गुलाब सिंह की ही दी हुई है। और ये जो मामला है कि ये जो साईं मुबारक शाह का जो मज़ार था, ये दरिया के किनारे पे था, जहाँ पे वो रियाजत भी करते थे, इबादत भी करते थे, चिल्ला कशी भी करते थे, तो तदफीन भी उसी जगह पर हुई। तो वो छोटी उम्र थी उस वक्त, तो उन्होंने उन्हें कहा कि 15-18 साल उम्र होगी, इतनी इसकी राउंड अबाउट होगी, ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर लें या थोड़ा सा छोटा कर लें मैं उस वक्त, लेकिन राउंड अबाउट ये उम्र थी। तो वो आपस में किसी बात पर दोनों की हुई, तो उन्होंने कहा यार, पंजाबी में उसने कहा कि साईं तू साढ़े नाल कादी किसी गल ते अकड़दा है, तेरे बाबे दी कब्र साड़ी जागीर देते आती। तो वो उन्होंने आपको पता पहाड़ी बच्चों अमूमन हाथों में एक छड़ी होती है, और वो दरिया में मारते हैं, उसे कहते हैं कि आज गैरत खा, आज तो बाद कब्र इतने रहनी नहीं चाहिए। तो वो दरिया की वो बोताड़ कहते हैं, उधर की जो लैंग्वेज है, ये जो भी इसमें वो बोताड़ कहते हैं, चढ़ती है, और वो उसने वो जमीन का वो हिस्सा तेज लहरें जो है, पानी की तेज लहरें ऐसे है, तो वो जमीन को वो काटते हैं, और वो दरिया के बीच में चली जाती है वो जगह। अच्छा, सेंटर में, यानी कि दरिया उसको अपनी जागीर पे ले जाता है। अच्छा, मोती सिंह की जागीर पे नहीं, आज भी मौजूद है वहाँ पे? बिल्कुल, वहाँ पे वो मजार जी दरिया के किनारे आज भी वो मौजूद है, वो मजार साईं मुबारक शाह का। और मोती सिंह को ये बात अपने बेटे की बहुत नागवार गुजरी, उसने साईं सवार शाह से, जो उनके बड़े भाई थे साईं मुबारक शाह के और बाबा के बड़े बेटे थे, वो सवार शाह उनको तब भी कहा, एक तो बहुत अच्छे वो घुड़सवार भी थे, और
नाम भी उनका सवार था और बड़े एक सोशल टाइप से आप आदमी को इंसान कह सकते हैं, जिनका लोगों के साथ बैठना उठना रख रखा हो, यानी कि दरबार के और ये सारे मामलात भी उस वक्त वो ही देखा करते थे, क्योंकि ये जो थे वो एक लाइन में थे, दरवेश थे। तो कहने का मकसद ये है कि ये आप इस चीज़ को देख लें, तो वो जो फिर जो आज भी वो जो ज़मीन है वो एक काफ़ी सारा एक जो रकबा है वहाँ पे, वो मोती सिंह ने अपने बेटे की इस बात की वजह से कि इसने ये लफ्ज़ में बोले हैं, तो उसने वो ज़मीन जो है वो साईं गुलाब शाह के नाम ही लिख दी। सरकार एक सिलसिला, रूहानी सिलसिला मेरे कबीले का भी आपके इस सिलसिले से जुड़ता है। शायद अल्लाह ताला की तरफ से ये मौका मुझे फराहम किया गया शायद इसी वजह से। तो साईं कुलौतर शाह वहाँ पे हमारे बुजुर्ग जो आपकी ही इस गद्दी के मरीज थे, तो उन्हीं के इज़्ज़त से आज अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे पूरे कबीले में, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर चाहे हिंदू कलोतरे हैं, चाहे हम कश्मीर के इस तरफ या कश्मीर के उस तरफ मुसलमान कलोतरे हैं, हमको इज़्ज़त है कि एक बेमखसूस बीमारी है कलात्रा, उसकी हम थूकते हैं तो वो अल्लाह पाक उसको शिफा देते हैं। कलात्रा के अलावा भी काफ़ी सारी स्किन के हवाले से काफ़ी ऐसी मूजी डिजीज़ हैं जिसके ऊपर हमारे थूकने से अल्लाह पाक शिफा देते हैं। तो ये एक सिलसिला, इसके ऊपर मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ी सारी वजाहत कर दें। आप साईं नौ गजिया सरकार की बात कर रहे थे, बिल्कुल जी ऐसा है। अच्छा, ये भी हमारी उस तारीख के अंदर इसका भी इंतजाम है। साईं मोहम्मद शाह, बिल्कुल साईं मोहम्मद शाह, साईं नौ गजिया सरकार, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। और साईं जी ने बाबा के साथ जब पूंछ से बाबा आए, तो साईं पूंछ से ही बाबा के साथ आए और बेपनाह मोहब्बत करते थे। और बाबा अपनी रियाजत में होते थे तो साईं उनके पास खड़े रहते थे। अगर बाबा ने कोई चीज उनसे मांग ली और बाबा अपनी इबादत में मशगूल हो गए तो साईं उस वक्त तक खड़े रहे, चाहे उसका जब तक बाबा अपनी रियाजत नहीं खत्म हुई तब तक वो चीज लेकर उनके पास वो खड़े रहे। तो ये इनकी एक बेपनाह मोहब्बत थी। और बल्कि ये जो थे, और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो उस वक्त का जो राजा रुस्तम था और बाबा हैदर शाह की राजा रुस्तम खान की कुछ बातें नागवार गुजरी जिसकी वजह से पूंछ को छोड़ा उन्होंने। अच्छा, ये भी मैं आपको इसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं कि उसकी कुछ बातें, जैसे उसने अपने भाई को कत्ल करवाया, जो इन्होंने मना किया था कि या खान को कत्ल नहीं करवाना, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, इसको ये खौफ था कि वो मुझे कत्ल करवा देगा, इसने उसको करवाया। फिर उसने कुछ बेदबी की और कुछ उसने जाहिर अपने उस राजगीरी में था, तो बहुत सारी बातें थी। मजीद मैं उसकी तह में जाऊँ उस वक्त इसके ऊपर स्पेसिफिक हम प्रोग्राम रखेंगे इसके ऊपर। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जो थे ना, ये उस वक्त रुस्तम खान के साथ थे। अच्छा, ये जो बाबा नौ गजी सरकार, बाबा नौ गजी से बात करते हैं, जो हमें हाथ में 9 गज का, जिसे आप लंबा सा वो उनके हाथ में होता था, जो हमें बताया गया था उनका केक, और बड़ी मजबूत जिसामत की और कोई 7 फुट के करीब उनका कद था। और देखने वाला तो अब एक आम आदमी या देखे तो 7 फुट का बंदा से 9 गज की नजर आएगा ना, तो वो कहावत एक बात होती है कि जनाब 9 गजा बंदा जी 9 गज, लेकिन वो 9 गज का आसा जरूर होता था, बहुत मजबूत जिसामत के मालिक थे। और बेसिकली ये मुल्तान से ही इधर किसी दौर में इधर माइग्रेटेड थे और इधर आए, फिर राजा रुस्तम खान के साथ रहे, लेकिन इन्हें बाबा से बेपनाह मोहब्बत थी। तो इंसान के अंदर एक आग होती है, उसको सिर्फ किसी फकीर ने फूंक मारनी होती है और वो आग जलती है। फिर तो ये 9 गजिया वो थे जिन्होंने बेपनाह खिदमत की बाबा के आखिरी वक्त तक, ये बाबा के साथ ही रहे। तो ये इज़्ज़त बाबा से ही इनको मिला। उन्होंने कहा कि जिथे तू थुक से नहीं रहा, जिथे तू थुक से नहीं उठे भी शफा हो सी। मतलब तेरी एक कहावत उन्होंने बात की कि 9 गजे को 9 गजे जिंदा मिसाल है। मेरे पास अक्सर इस बीमारी के मरीज आते हैं, मुझे फोन करते हैं, बल्कि मैं चल के जाता हूँ उनके पास, तो थूकने से शफा मिलती है। तो देखिए अपने मरीज को कहा और अपने इंतहाई प्यारे इंसान को कहा कि वो प्यार से 9 गजिया असल में वो कहते हैं। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि वो जो हमारे मेरे नॉलेज में ये बात आई, हमारे रिलेटिव हैं जी,
कश्मीर में सरदार फिरदौस साहब, तो वो बताते हैं कि हिंदुओं से जब पूछते हैं ना कि आप थूकते हैं तो आराम आ जाता है, तो वो कहते हैं कि ये ईश्वर का वरदान है। सही, ये हमारे कबीले को ईश्वर का वरदान है, वो ये बताते हैं। सही। लेकिन असल हक़ाइक़ ये है कि ये बाबा जी सरकार का एक इज़्ज़त है, लेकिन दुआ है खुसूसी कि जहाँ पे यूके की वहाँ पे फकीर जब दुआ आपको देता है ना, तो वो 1 मिनट के लिए आसमान की तरफ देखता है, तो अल्लाह ताला अपने वली का, अपने दोस्त की देखने को भी वापस नहीं मुड़ता। बेशक ऐसी बात है, उसको देखने को भी वो नहीं मुड़ता, वो फिर अल्लाह की मर्जी से वो फकीर के मुंह से अल्फाज निकलते हैं। अल्लाह ताला तो आसमानों से नहीं कहता कि ये भी कर दो, ये भी ऐसे, वो अपने दोस्तों के जरिए वो लफ्ज निकलते हैं कि 9 गजिया तू जिथे थुकसे भी ना उथे भी शफा हो। असल लफ्ज ये था, तू जिथे थुकसे भी उथे भी शफा हो। तो वो इज़्ज़त था, उस वक्त कोई बीमारी ऐसी आई होगी कि जिस वक्त उन्होंने ये थूका तो उससे उस दौर में आई होगी, तो जिसमें उनको वो अपने मुर्शद की बात थी, तो जिथे थुकसे भी उथे भी शफा हो। तो वो हमें जब क्या पता उस वक्त की बात थी, क्या पता उन्होंने उस मरीज के ऊपर थूका ही हो तो वो शफा मिल गई, साई 9 गजिया थुकसी तो शफा होसी। तो ये जो बात है, क्योंकि इसका जिक्र भी हमारे खानदान में अभी तक चला आता है, इनका इनका जो है ना वो हमने सुना है, अपने खानदान के बुजुर्गों से सुना है, और आज भी कुछ वैसे शर्फ है कि मेरे ही खानदान के बुजुर्गों को, आपके बुजुर्गों ने ये दुआ दी, और हमारे लिए भी अब दुआ करें। बिलाशुबा नाज़रीन, जो रूहानियत और रूहानी सिलसिला है, ये बंद रास्ते और जितने भी इस सिलसिले से जुड़े हुए लोग होते हैं, एक मखसूस टाइम पीरियड के अंदर आके उनको अपने अपने रास्तों का जो है वो एक सिलसिला मिल जाता है। जैसे साईं सरकार हमारे साथ मौजूद हैं, 100 साल, एक पूरी सदी के बाद जो है ये अपने आबाओ अजदाद की तरफ से इनको इशारा हुआ, और आज ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हमने उनको खुसूसी तौर पे दावत दी, ये रावलपिंडी से यहाँ पे आए। मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे शर्फ बख्शा। मैं इस काबिल तो नहीं कि रूहानियत के ऊपर बात कर सकूँ या रूहानी सिलसिले में बात कर सकूँ, लेकिन जो एक रूहानी सिलसिला है, रूहानी सिलसिला है वो चूँकि इनकी विरासत है, तो उस विरासत के तहत वो इनका हक इनको मिलना चाहिए। आज के प्रोग्राम से तस्वीर कुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।